Hello. So, welcome you all to this particular session. We'll gonna spend 40 minutes over here. ठीक है तो उसमें today what we'll see the major crops in India, major crops and major cropping reasons in India. So I hope you all can see the screens. ठीक है तो फर्स्ट स्लाइड जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो है आपकी सॉइल टेक्सचर के ऊपर। ठीक है तो सॉइल टेक्सचर थोड़ा सा बताना जरूरी था। वाई बिकॉज सॉइल टेक्सचर बताए बिना आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कई जगह लिखा होता है क्ले होती है, एक लोम होती है, एक सिल्ट होती है और एक सैंड होती है। तो कई जगह लिखा होता है क्लेई लोम है सॉइल, या सैंडी लोम है, या सैंडी क्लेई है। ठीक है या सैंडी आपका सिल्टी है, सिल्ट है काफी ज्यादा। तो सिल्ट क्या है, सैंड क्या है और क्ले क्या है? तो ये बेसिस है क्लासिफिकेशन सॉइल का ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। यानी जो किसी भी सॉइल का एक तिनका अगर आप लेंगे जिसको ग्रेन बोलते हैं, और उस ग्रेन का अगर आप साइज देखेंगे तो तीन तरह के साइजेस में होती है सॉइल। सबसे बड़ा अगर ग्रेन साइज होता है तो वो कहलाती है सैंड। मैं सॉइल की बात कर रहा हूँ, मैं बोल्डर्स या कंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सैंड का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बीच में आती है सिल्ट, और उससे छोटा होता है क्ले का साइज। तो सबसे जो छोटी बारीक साइज की तिनका होता है जिस सॉइल में, वो होती है क्ले। उसके बीच में होती है सिल्ट और उससे बड़ा होता है सैंड के पार्टिकल का साइज। राइट। अभी ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पार्टिकल्स है। एक तरफ ऊपर सैंड दिया हुआ है, ये सैंड है, सॉरी क्ले दिया हुआ है यहाँ पर। इधर में सैंड दिया हुआ है, यहाँ पे सैंड है एक कॉर्नर में, और एक कॉर्नर में आपका सिल्ट है। तो मैंने तीनों आपको बता दिया पार्टिकल साइज के ऊपर बेस्ड। तो अभी आप किस तरफ मूव करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस तरफ मूव करते हैं टुवर्ड दिस साइड, सो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सैंड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ मूव मूव करते हैं तो परसेंटेज ऑफ क्ले बढ़ जाएगी। नीचे की तरफ इधर मूव करते हैं टुवर्ड दिस कॉर्नर तो परसेंटेज ऑफ सिल्ट बढ़ रही है। ठीक है। जो बीच का पूरा इलाका है, ये वाला ट्राइंगल का पूरा एरिया, इट इज द मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज क्ले, वन इज सिल्ट एंड वन इज सैंड। तो जो तीनों का मिक्स होता है, सैंड प्लस सिल्ट प्लस, सॉरी, राइट, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले इक्वल्स टू लोम। ठीक है। लोम एक कोई पर्टिकुलर सॉइल नहीं है, लोम मिक्सचर ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ सॉइल है। जिस सॉइल में तीनों तरह की सॉइल पार्टिकल्स मिल जाएं, क्ले, सिल्ट और सैंड, उसको आप लोम बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो ट्राइंगल का एरिया है बीच में, ये लोम है। अब वो किस प्रकार का लोम है ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। यानी अगर आप क्ले की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्ले के पार्टिकल्स की प्रोपोर्शन बढ़ जाएगी, सैंड कम हो जाएगी, और इधर सिल्ट कम हो जाएगी। सिल्ट रिवर्स लाती है। जैसे क्ले के जो क्ले होती है वो रिवर बेड में इकट्ठा होती है, लेक्स के बेड में इकट्ठा होती है, वैसी जो सेडिमेंटेशन हैवी होता है, तो सिल्ट जो है, सिल्ट और सैंड ज्यादातर रिवर के जो मिडिल पार्ट होता है, जो बीच का लिटिल पार्ट होता है रिवर का, वहां पे आपको सिल्ट मिलती है। और जो रिवर के बैंक्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहां पे आपको सिल्ट मिलती है। सैंड भी मिलती है और सिल्ट भी मिलती है। सिल्ट पार्टिकल सैंड से थोड़ा छोटा होता है, इतना डिफरेंस है। ठीक है। सैंड सिल्ट का अपीयरेंस बिल्कुल क्ले जैसा होता है, क्ले जैसी ही दिखती है, थोड़ी येलोइश ज्यादा होती है। क्ले डार्क कलर्ड होती है, सिल्ट जो होती है थोड़ी सी येलोइश होती है। बाकी बाकी और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, साइज ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंट है। बस उसी के जो मिक्सचर है उसको आप लोम बोलते हैं। तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सैंडी लोम मिल रही है। यानी इस लोम में हालांकि तीनों चीजें हैं, पर सैंड की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको सैंडी लोम मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिल्ट लोम मिल जाती है, और यहाँ पे आपको क्ले लोम मिल जाती है। अगर आप क्ले के पास जाते हैं, 100% क्ले जो होती है उसका प्रोपोर्शन लोम, टोटल लोम में सबसे ज्यादा होता है। यानी रिवर जो सबसे मैक्सिमम जो सेडिमेंटेशन या अपने साथ जो डिपॉजिट करके लाती है, वेदरिंग करके लाती है, वो सब मैक्सिमम क्ले लाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्सचर के बेसिस पे, इसको बोलते हैं टेक्सचर ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी पहली क्रॉप पे। तो आगे चलकर आपको जहां जहां क्रॉप में ये वर्ड्स नजर आए, लोम, सैंडी लोम, क्लेई लोम, तो आपको समझ जाना है कि वो लोम है, उसमें तीनों चीजें हैं। बट अगर वो सैंडी लोम बोल रहा है तो उसका मतलब सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। राइट। नाउ द फर्स्ट वन, पहला जो हमारा क्रॉप है वो है राइस। ओके। राइस इज द फर्स्ट क्रॉप। अभी राइस
उसके एरियाज मैक्सिमम आपको इंडिया में मिलेंगे, मैक्सिमम एरियाज में राइस होता है। अगर मैं शोकेस करूंगा, आई यूज द कलर, व्हाट कलर आई शुड यूज फॉर राइस, आई यूज येलो कलर। ओके, येलो राइस भी होता है, इंडिका राइस जो होता है वो येलो होता है, ठीक है। तो येलो कलर से मैं अगर राइस को रिप्रेजेंट करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप दो एरियाज को छोड़ दीजिए और बाकी सारा इंडिया में राइस होता है। विच टू एरियाज आई विल आस्क यू टू लीव? फर्स्ट वन इज दी माउंटेन सॉइल एरिया, जो मैंने कल आपको माउंटेन सॉइल दिखाया था इस पूरे एरिया में, राइट, एंड द डेजर्ट सॉइल एरिया। अगर आप इस एरिया को छोड़ देते हैं, तो इस एरिया के अलावा पूरी कंट्री में आपको राइस मिल जाएगा, ठीक है। ये भी माउंटेन सॉइल था, तो इस एरिया को आप छोड़ देते तो पूरी कंट्री में आपको राइस मिल जाता है, राइट। तो अभी पूरे कंट्री में यू हैव राइस। अब कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। द होल कंट्री विल हैव राइस, तो आप मार्क कर सकते हैं होल कंट्री विल हैव राइस। कहीं कहीं पर बीच में आपको कमी नजर आएगी, कहीं कहीं पर आपको ज्यादा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी राइस नहीं है, जो रण का रीजन है इसमें भी आपको राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एरियाज में मैंने क्रॉस लगाया वहां पे राइस नहीं है, बाकी हर जगह पे राइस है। इसमें कौन कौन सी सॉइल आ रही है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें हर तरह की सॉइल आ रही है। यू हैव अलूवियम इन इट, यू हैव ब्लैक सॉइल ऑल्सो, यू हैव रेड सॉइल ऑल्सो, कहीं कहीं पर आपको मार्शी सॉइल में भी हो जाता है। इधर अगर आप जाओगे तो जो आपकी कोस्टल लोम थी या आपकी डेल्टाइक लोम है, वहां पे भी राइस प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, कम होता है। अभी नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन जो, अगर हम कहेंगे कि 75% से ऊपर जहां पे राइस प्रोडक्शन होता है, उस एरिया को अगर मार्क करेंगे, तो ओवर 75% जहां पे राइस होता है, दैट इज दिस पार्ट, वेस्ट बंगाल, राइट, एंड द पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, जहां पर दामोदर रिवर की वैली अगर आप देखेंगे, तो दामोदर रिवर जहां से ट्रेवल करती है, वहां पे आपको राइस मिल जाता है। यानी 75% से ऊपर राइस यहाँ पे होता है। दूसरा, राइस यहाँ बहुत होता है बांग्लादेश बॉर्डर्स पे, यहाँ पर अबव 75% राइस आपको मिलेगा, ठीक है। सो त्रिपुरा एंड द लोअर ट्रैक्ट्स ऑफ मिजोरम, यहाँ पे आपको राइस मिल जाता है, ठीक है। तो ये है अबव 90%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज होल राइस, ठीक है। दिस इज अबव, सॉरी, अबव 75%, यानी इन एरियाज में अबव 75% राइस होता है। बाकी जहां पर मीडियम रेंज में राइस पाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिफरेंट कलर, राइट। सो जहां पर मीडियम आपको राइस मिलेगा, वो ये एरियाज हैं, ठीक है, ऑल दीज एरियाज, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया, वेस्टर्न घाट्स के टॉप मोस्ट पार्ट्स, देन गोवा और कर्नाटका का मलनाड रीजन, यहाँ पे आपको 45 से 75% के बीच में राइस मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे रीजन्स में यू विल हैव ऑलमोस्ट 20% के एवरेज में राइस मिलेगा आपको, राइट। सो दिस इज 45 टू 75% राइस, और यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी रीजन्स में यू विल फाइंड कितना, मोस्ट 20% राइस, ठीक है। तो ये हुआ राइस की बात। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो राइस एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब होता है, खरीफ का मतलब अरेबिक में होता है ऑटम। ऑटम का मतलब है कि राइस का जो हार्वेस्ट होता है वो ऑटम में होता है। खरीफ और रबी, ये याद रखिएगा, खरीफ का मतलब ऑटम होता है, रबी का मतलब स्प्रिंग होता है। तो जो खरीफ और रबी नाम दिए गए हैं, ये सोइंग सीजन के बेसिस पे नाम नहीं दिए गए हैं। खरीफ और रबी जो नाम दिए गए हैं, वो हार्वेस्ट सीजन के बेसिस पे नाम दिए गए हैं। तो खरीफ क्रॉप है राइस, ठीक है, यानी ये ऑटम में हार्वेस्ट होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास हार्वेस्ट होती है। सोइंग सीजन होता है जुलाई से जून से जुलाई के बीच में। वहीं पर अगर, और ये बेसिस होता है मानसून, यानी अगर मानसून आपका मई में आ रहा है, लेट्स से केरला में अगर राइस बोया जाएगा, तो वो जून में नहीं बोया जाएगा, वो मई में बोया जाएगा, बिकॉज केरला की कोस्ट को मानसून जो है वो मई में टच कर जाता है,
ठीक है? उसी उसी के बाद आप जून में आते हैं तो महाराष्ट्र के रीजन में 10 से 15 दिन बाद महाराष्ट्र के रीजन में आपको टच कर जाएगा मानसून, तो वहाँ पे राइस उस टाइम बो दिया जाता है, सोइंग हो जाती है। तो खरीफ क्रॉप है ऑटम, खरीफ का मतलब होता है ऑटम, तो ये ऑटम में हार्वेस्ट होती है। रबी का मतलब होता है स्प्रिंग, रबी की जो फसलें होती हैं, वो ऑटम के आस-पास बोई जाती हैं और उनका हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग में, यानी अभी ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे व्हीट जैसे रबी क्रॉप है, तो उसका हार्वेस्ट इस टाइम पे होगा, ठीक है? बाकी मैंने आपको एरियाज़ बता दिए, मेन एरियाज़ जो जहाँ पर मैक्सिमम राइस होता है। इसके अलावा 10 से 100 टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइस को चाहिए होता है। ऑलमोस्ट जो मेन क्रॉप्स हैं इंडिया की, जैसे व्हीट, राइस, बाजरा, बार्ले, मेज़, ये सारी जो क्रॉप्स हैं, इनमें राइस की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, स्पेशली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ करीब-करीब यही होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन सारे रीजन्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस भर-भर के है, नहीं। कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, जहाँ पर नहीं है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं व्हीट पे, ओके, ठीक है? तो दिस इज़ व्हीट। हाँ, व्हीट को मैं मार्क करूँगा, आई विल मार्क व्हीट बाय ओके, व्हिच कलर? रेड कलर, ठीक है? तो व्हीट को हम मार्क कर लेते हैं, व्हीट स्टार्ट्स फ्रॉम पंजाब, ठीक है? अब व्हीट के लिए बहुत खास चीज़ है, जहाँ-जहाँ कल मैंने अलुवियम दिखाई थी, वहाँ-वहाँ व्हीट मार्क कर लेना। जहाँ-जहाँ मैंने कल अलुवियम दिखाई थी, वहाँ पे आप व्हीट मार्क कर लेना, ओके? सो व्हेरेवर अलुवियम इज़ देयर, यू कैन मार्क व्हीट। तो पूरा ये व्हीट ज़ोन हो गया, ये ठीक है? सो ये व्हीट हो गया। अभी जहाँ-जहाँ अलुवियम है, वहाँ व्हीट है। सेम न्यूट्रिएंट कंटेंट, वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें भी खूब चाहिए। यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस कंटेंट उसके बाद नहीं, उसके बाद पोटेशियम चाहिए और उसके बाद फास्फोरस चाहिए। अभी थोड़ा-सा देखने वाली बात ये है कि आप थोड़ा-सा ये समझ लो कि इनके काम क्या होते हैं। अगर आपको ये पता होगा ना नाइट्रोजन का काम क्या है, फास्फोरस का काम क्या है, पोटेशियम का काम क्या है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बेसिकली नाइट्रोजन आपका प्लांट यानी स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है। स्टेम ग्रोथ का मतलब है जो रूट से ऊपर का पार्ट है, जिसमें आपकी स्टेम आती है, जिसमें आपके लीव्स आते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन खुद नाइट्रोजन प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का जो मैक्सिमम जो मेजर पार्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है? दूसरी चीज़ पोटेशियम जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? ज़्यादातर फ्रूट और जो फ्लावर्स हैं, जो फ्लावरी प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट देते हैं या जिनके लीव्स आप लोग कंज़्यूम करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है पोटेशियम, ठीक है? तो अगर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है किसी भी क्रॉप की तो उसको पोटेशियम इम्प्रूव करेगा। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट जिसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, जिस प्लांट क्रॉप में जिस क्रॉप में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होगा, लेट्स से यू हैव राइस ओनली, यू हैव पोटैटो, तो वहाँ पर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस जो करता है, वो पोटेशियम हेवीली करता है। फिर ऐसी क्रॉप जिसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, यानी पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो पेस्ट रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है, वो भी पोटेशियम की मदद से होता है। नेक्स्ट फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस फ्रूट्स और फ्लावर की ग्रोथ बताता है कि फ्लावर कितना ग्रो करेगा, फ्रूट कितना ग्रो करेगा। फ्रूट और फ्लावर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फास्फोरस काम करता है। दूसरा आपकी जो रूट ग्रोथ है, जो स्टेम से नीचे का पार्ट है, जो सॉइल के अंदर रहती है, तो रूट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इज़ फास्फोरस। तो फास्फोरस जितना ज़्यादा होगा रूट ग्रोथ जो रूट प्लांट्स होते हैं लाइक बीट रूट्स जिनके आप रूट कंज़्यूम करते हैं, तो उस केस में फास्फोरस बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एंड सल्फर। तो एनपीके के अलावा सल्फर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से आता है। ठीक है? तो हम सिर्फ बात कर रहे थे एनपीके की। तो व्हीट में ये जो रिक्वायरमेंट है वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली, देन पोटेशियम एंड देन फास्फोरस। मैंने आपको एरियाज़ दिखा दिए, जहाँ-जहाँ अलुवियल सॉइल मैक्सिमम होगी, वहाँ-वहाँ व्हीट होगा। ऊपर में हेडिंग मैंने ऑलरेडी दी हुई है व्हीट, तो नो नीड टू राइट व्हीट अगेन, राइट? इसके अलावा व्हीट आपको बहुत छोटा, बहुत कम आपको व्हीट मिल जाता है यहाँ पर, राइट? यू विल फाइंड व्हीट इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका।
कुछ थोड़ा बहुत व्हीट यहाँ पे भी होता है, जो सदर्न एरियाज़ के लिए जो पूरी डिमांड होती है उसको फुलफिल करता है। साउथ में बहुत कम स्टेपल फूड है व्हीट, ठीक है? तो स्टेपल वहाँ का राइस है, तो इसलिए व्हीट का प्रोडक्शन उसी हिसाब से सप्लाई भी होती है, ठीक है? व्हीट अगेन इज़ रबी क्रॉप, व्हीट रबी क्रॉप है, ठीक है? रबी मैंने अब आपको बताया, रबी का मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग में हार्वेस्ट होती है, सो होती है नवंबर और अक्टूबर के आसपास जब राइस निकल जाता है, राइस का सीज़न निकल जाता है, खरीफ का सीज़न, तो रबी क्रॉप लगाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा रेनफॉल मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, 15 टू 75 सेंटीमीटर्स रेनफॉल चाहिए, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। राइस में आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। उसके अलावा विंटर में रबी का जो टेम्परेचर चाहिए उसको वो 10 से 15 डिग्री, और ये विंटर का टेम्परेचर है, और समर टेम्परेचर जो उसको चाहिए वो 21 से 26 21 से 26 सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? तो जो फाइनल टाइम होता है, जिस टाइम पे हार्वेस्ट हो रहा होता है, जिस टाइम राइपन हो रहा होता है व्हीट, उस टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 या 31 के आसपास जा सकता है, बट हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ऊपर जाएगा तो व्हीट खराब हो सकता है, अर्ली राइपनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें सॉइल कैसी चाहिए होगी आपको? आपको ड्रेन्ड, फर्टाइल, लोमी सॉइल चाहिए होती है, राइट? फर्टाइल, loam you will require, and secondly you will require clayey loam, ठीक है? क्लेई लोम चाहिए आपको। मैं शायद राइस में बताना भूल गया, ठीक है? मैं राइस में बता देता हूँ एक बार। तो ओके, राइस में यू रिक्वायर क्लेई लोम, ठीक है? क्लेई लोम जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। तो राइस में आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर रिटेंशन जो पानी क्रॉप सॉइल का होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, ठीक है? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए व्हीट के लिए आपको, ठीक है? और ये स्प्रिंग क्रॉप है, और इसका हार्वेस्ट स्प्रिंग में होता है, तो शायद मैंने लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग। रबी का मतलब ही स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ बाजरा, नेक्स्ट क्रॉप इज़ बाजरा। अभी बाजरा में क्या चाहिए? बाजरा का पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ-कहाँ पर बाजरा है। आई विल यूज़ ग्रीन वन, ठीक है? तो बाजरा दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बाजरा बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर व्हीट आपको मिलेगा वहाँ पर आपको अमूमन बाजरा मिल जाएगा, ठीक है? तो बाजरा की अगर मैं बात करूँ मार्केट करूँ, डीमार्केट, तो यहाँ पर आपको बाजरा मिलता है। आपको राजस्थान में इंटीरियर तक बाजरा मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर आप तराई में जाते हैं तो आपको बाजरा नहीं मिलेगा, तराई सॉइल को छोड़ दीजिए, तराई सॉइल को हर जगह छोड़ देना, बिहार तक आपको बाजरा मिलेगा, यू विल फाइंड इट टिल वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड कमिंग बैक टू बुंदेलखंड, ये जो बुंदेलखंड का इलाका है यूपी के नॉर्थ में, और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, यूपी एंड मध्य प्रदेश का बॉर्डर, आगरा, आगरा के बाद भरतपुर, एंड टिल जोधपुर, जयपुर तक, ठीक है? तो ये मेजर एरियाज़ हैं। सबसे ज़्यादा बाजरा अगर आप देखेंगे तो आपको यूपी के वेस्टर्न पार्ट में, और राजस्थान का जो ईस्ट और सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे आपको बाजरा मिल जाता है काफ़ी। व्हाई? बाजरा फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है? दिस इज़ बाजरा, ठीक है? ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ मैं बता चुका हूँ पहले ही खरीफ क्या होता है। राजस्थान वगैरह में मिलेगी एवरेज रेनफॉल 25, सॉरी एवरेज टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, ओके? 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल इसको बहुत कम चाहिए, ये इसकी खासियत है। 40 टू 50 सेंटीमीटर्स रेनफॉल बाजरा को चाहिए। सॉइल किस तरह की चाहिए वो भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ये पता लग रहा है कि ये कहाँ पे हो रहा है और किस तरह का इसको टेम्परेचर चाहिए, तो यू कैन सी हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में और रीजन देखो क्या है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें लाइट सैंड चाहिए, ठीक है? यू विल बी रिक्वायरिंग लाइट सैंड, ब्लैक सॉइल है तो भी चलेगा, और अगर रेड सॉइल है वहाँ पे भी हो जाएगा, बिकॉज़ इन सभी में और अगर ये अपलैंड सॉइल है यानी लेटराइट है, तो भी चल जाएगा, ठीक है?
तो इन सभी सॉइल में जहाँ पर पानी का कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे बाजरा अच्छा हो जाता है। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राइट? एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात आल्सो यू विल फाइंड बाजरा। ठीक है? गुजरात के भी अपर यहाँ पे और सौराष्ट्र के रीजन्स में यू विल फाइंड बाजरा। ठीक है? सो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया बाजरा। नेक्स्ट आई विल टेक बार्ले। बार्ले को हिंदी में बोलते हैं जौ। जौ आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया में मिल जाता है। अगर मैं जौ को दिखाऊँ तो शायद एरियाज़ जो कोइंसाइड कर जाएँगे तो आप लगा लेना वहाँ से। मैं एरिया दिखा रहा हूँ जौ का, यानी बार्ले का, ठीक है? बार्ले आपको पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरे में आपको बार्ले मिलेगा, होल ऑफ गुजरात, ठीक है? दिस होल पार्ट एंड गोइंग डाउन टू अगर आप बस कोस्ट छोड़ देना, वेस्टर्न घाट छोड़ देना, वेस्टर्न घाट छोड़ के आपको पूरे में यू विल फाइंड बार्ले, ठीक है? बाबा रामदेव बोलते हैं बार्ले खाने के लिए। सो बार्ले इज़ गुड फॉर हेल्थ, न्यूट्रिशियस होता है बार्ले काफ़ी, प्रोटीन रिच होता है बार्ले और खासकर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं दे शुड हैव बार्ले, राइट? सो दिस इज़ ये थोड़ा-सा नीचे का पार्ट आपका तेलंगाना, आंध्र एंड झारखंड का लोअर पार्ट्स, ठीक है? तो दिस इज़ बार्ले, ऑरेंज कलर से मैंने बार्ले को रिप्रेजेंट किया है, राइट? बार्ले यानी जौ, ठीक है? बार्ले के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। कितना टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यानी ये भी कम टेम्परेचर में होता है। हाँ, ये कौन-सा क्रॉप है? इट्स अ रबी क्रॉप, ठीक है? ऊपर जो आपका बाजरा था, वो खरीफ क्रॉप था, ठीक है? रबी क्रॉप है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। बारिश ठीक-ठाक होनी चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये रेनफॉल है सर, ठीक है? और नेक्स्ट सॉइल अगर आप एरिया देखोगे, तो एरिया आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अलूवियल भी है, क्ले भी है, क्लेई लोम मैं बोलूँगा, यानी क्ले प्लस सैंड, ठीक है? दिस इज़ क्लेई लोम, ठीक है? तो क्ले है, अलूवियल सॉइल है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है बार्ले, ठीक है? अब ये अलूवियल कहाँ से आ रही है? अगर आप मेजर पार्ट्स देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेनी रिवर्स आर देयर, ठीक है? तो गोदावरी है, इधर में कृष्णा है, तो ये सारा और उसके बाद नीचे ये लोअर पार्ट्स में अगर आप जाएँगे तो कावेरी है। तो ये सारे रीजन्स में आपको बार्ले मिलता है बिकॉज़ ऑफ अलूवियम ऑफ रिवराइन अलूवियम, तो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, राइट? तो यहाँ पर ये सॉइल यहाँ पे क्रॉप्स मिल जाती हैं, ठीक है? तो बार्ले हमने कर लिया और बाजरा हमने देख लिया इसी में। नेक्स्ट पे आते हैं कॉटन, ठीक है? नाउ कॉटन कहाँ-कहाँ पर? कॉटन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ कैश क्रॉप एंड सेकंड ऑफ ऑल इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप है और कैश क्रॉप है, इसको खाते नहीं है, ठीक है? तो मैं कॉटन मार्क करूँगा, कॉटन मार्क करते हैं अ, दिस ओके, तो कॉटन मार्क मैं कर देता हूँ, पंजाब, ठीक है? पंजाब एंड हरियाणा, यू विल फाइंड कॉटन, पंजाब में ठीक-ठाक कॉटन होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है। इमेंस कॉटन इज़ फाउंड इन दिस एरिया, गुजरात का लोअर पार्ट, सौराष्ट्र का रीजन, तापी और नर्मदा का जो माउथ है उसके आस-पास, देन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ग्वालियर वगैरह जैसे शहर हैं, राइट? यहाँ पे आपको कॉटन मिल जाएगा। उसके बाद गोइंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र अधिकतम आपको कॉटन मिलेगा। हाँ, बस वेस्टर्न घाट्स में आपको कॉटन नहीं मिलेगा। ब्लैक सॉइल जहाँ कल मैंने दिखाई थी, ब्लैक और रेगुर, वहाँ पे आपको कॉटन मिलेगा। यहाँ पे आप आ गए बाबा बुदान हिल्स की तरफ, बाबा बुदान हिल्स की तरफ आपको कॉटन मिल जाएगा। खैर पूरा कर्नाटका में अगर आप वेस्टर्न घाट छोड़ दोगे तो आपको कॉटन मिल जाएगा। ओवर हियर यू विल फाइंड कॉटन, माउथ्स ऑफ कृष्णा रिवर उसके आस-पास कॉटन मिल जाएगा। फिर लोअर ट्रैक्स में तमिलनाडु, सेंट्रल तमिलनाडु, जहाँ पर रिवर्स लाइक अमरावती जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है और कबानी, राइट? सॉरी भावनी, ओके?
तो यहाँ पर जहाँ पर ये भावनी और अमरावती मिलती हैं कावेरी से, उस ट्रैक्ट में, उस बेसिन में आपको कॉटन मिल जाता है। तो दीज आर कॉटन एरियाज, ठीक है। इसके अलावा इन दीज एरियाज यू वोंट फाइंड कॉटन उतना ज्यादा। हालांकि कुछ पार्ट्स इन नॉर्दर्न यूपी में आज से कुछ टाइम पहले कॉटन हुआ करता था बस, बट अब कॉटन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ और कुछ बता देता हूँ कॉटन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। खारिफ क्रॉप मैंने आपको बता दिया है, ऑटम क्रॉप्स होती हैं खारिफ क्रॉप्स। टेम्परेचर हाई चाहिए, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट हाँ, इसमें प्रॉब्लम यह है कि 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो 21, सॉरी नॉट बिलो 20, ठीक है। 21 से नीचे, 21 से नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको। मतलब 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई कोहरा ना पड़े, जिसमें कोई धुंध ना हो, ऐसे डेज होने चाहिए जहां पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, वो फ्रीज्ड फॉर्म में ना आए, ठीक है। तो ऐसे डेज इसको चाहिए, 21 फ्रॉस्ट फ्री डेज। एंड रेनफॉल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे आप रीजन देख रहे हो तो 50 टू 75 सेंटीमीटर्स रेनफॉल। सॉइल मैंने आपको बता दिया, ब्लैक सॉइल बेस्ट होता है, ब्लैक, इसको रेगर भी बोलते हैं। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है इस पे, तो आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देन अलूवियल सॉइल, अगेन अलूवियल सॉइल एंड लेटराइट। बस रीजन देखना है आपको, अलूवियल भी है यहाँ पर, लेटराइट भी है, और मैक्सिमम ब्लैक सॉइल मैंने कल मार्क कराया ही था, तो वहां पे आपको कॉटन मिल जाएगी। अगर आपको रीजन दिख गया तो आपको रेनफॉल भी समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो दिस इज विदर्भा, विदर्भा में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। ये लीवर्ड साइड है पूरा वेस्टर्न घाट्स का, कर्नाटका में जो मैदान का इलाका है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल होता है पर वो विंटर टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। अगर आप इस पूरे एरिया को देखो, विशाखापट्टनम से लेकर चेन्नई, और चेन्नई से नीचे आप फिर आप अगर तमिलनाडु के लोअर ट्रैक्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल मिलेगा। जो मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो वहाँ पे रेनफॉल नहीं देता है। तो रेनफॉल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कॉटन के लिए, राइट। सो दिस इज कॉटन। नेक्स्ट क्रॉप इज शुगर केन, ठीक है, sugarcane, right? So let me mark it for you first. I'll use green color for sugarcane, ठीक है। सो शुगर केन एरियाज में मार्क कर देता हूँ, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, नॉट दी बुंदेलखंड एरिया, मैं लोअर रोहिलखंड और बुंदेलखंड को छोड़ दे रहा हूँ, रोहिलखंड और बुंदेलखंड, आई एम लीविंग दिस। एंड वेस्टर्न बिहार, चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, और ये जो पटना बक्सर आरा का इलाका है, आरा पटना बक्सर, यहाँ तक you will find sugarcane. Then sugarcane again you will find सौराष्ट्र का जो लोअर ट्रैक्ट है, इसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं, सूरत का जो इलाका है, उसके बाद यहाँ पर, राइट, द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कुछ सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका आल्सो, मलनाड का रीजन, सॉरी मैदान का रीजन, राइट। देन यू विल कम टू दिस एरिया, कावेरी का डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर यू विल फाइंड शुगर केन, कुछ कुछ ट्रैक्स आपको रायलसीमा, ठीक है। देन लोअर पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। महानदी बेसिन में भी आपको मिल जाएगी शुगर केन, ठीक है। सो यू कैन मार्क दैट आल्सो, राइट। उसके बाद इस पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, शुगर केन, ठीक है। तो ये सारा शुगर केन का एरिया है। शुगर केन की बात करी जाए तो मेजर क्रॉप है, कैश क्रॉप, मेजर कैश क्रॉप है इंडिया का, और बहुत ही रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है शुगर केन का, खासकर इंडिया में, राइट, ठीक है। तो शुगर केन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शुगर केन, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, शुगर केन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है, खारिफ है शुगर केन। नेक्स्ट, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर 20 to
30 डिग्री सेल्सियस, राइट। रेनफॉल अच्छा खासा चाहिए, पानी खूब चाहिए, 150 टू 170 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट, रिच ऑर्गेनिक लोम, ठीक है। लोम में बता चुका हूं क्या होता है, रिच ऑर्गेनिक लोम। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल चलेगी, ठीक है। लोमी सॉइल आइडियल होता है इसके लिए वैसे, और ब्लैक सॉइल भी चल जाता है, ठीक है। बाकी एरियाज में आपको दिखा चुका हूँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, ठीक है। डेंसिटी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे शुगर केन, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन इंडस्ट्री थोड़ा शिफ्ट भी कर रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि वाटर क्राइसिस हुआ है, शुगर केन को बहुत वाटर चाहिए, ज्यादातर शुगर केन रेन फेड नहीं होती है। शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में वो थ्रू आर्टिफिशियल इरिगेशन होता है, यानी ट्यूबवेल से होता है या कैनाल इरिगेशन होता है। तो महाराष्ट्रियन जो गवर्नमेंट भी है और वहाँ के जो फार्मर्स भी हैं वो लोग शुगर केन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स, शिफ्टिंग टूवर्ड्स अदर क्रॉप्स, कॉटन की तरफ जा रहे हैं या फिर और भी जो छोटी छोटी क्रॉप्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, बट शुगर केन से वो शिफ्ट कर रहे हैं। इस रीजन में पानी काफी होता है तो शुगर केन उगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैनी रिवर्स आर देयर, कैनाल्स आर देयर, गंगा है यहाँ पर। और बाकी जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नदियां काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं या छोटी छोटी नदियां बहुत बहती हैं, तो कैनाल इरिगेशन ईजी होता है, इसलिए वहाँ पे शुगर शुगर केन आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप इज टोबैको, वन ऑफ द वेरी एसेंशियल कैश क्रॉप, ठीक है। बहुत एसेंशियल कैश क्रॉप है, तो उसकी बात कर लेते हैं। एंड टोबैको आई विल मार्क विद ब्लैक कलर, नॉट ब्लैक बट ग्रे, ओके। सो वेयर टोबैको इज, यू कैन जस्ट मार्क इट, ये बहुत पैचेस में है। यू विल फाइंड टोबैको इन द रीजन्स ऑफ रोहिलखंड एंड बुंदेलखंड, यू विल फाइंड टोबैको। देन यू विल फाइंड टोबैको इन दीज पार्ट्स, ठीक है। मैं रीजन बताऊंगा क्यों, रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा टोबैको इस पार्ट से मिल रही है, ठीक है। देन टोबैको यू विल फाइंड मोस्टली यहाँ पे राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में यू विल फाइंड टोबैको। टोबैको आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाता है, राइट। उड़ीसा में कुछ एरियाज में टोबैको मिलता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स टोबैको के हैं, बहुत पैचेस में है, बहुत सेग्रीगेटेड एरियाज में आपको टोबैको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ कुछ जगहों पे, लोअर असम वैली में आपको टोबैको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स में आपको टोबैको मिल रहा है। नाउ टोबैको के लिए रीजन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर रीजन में ऑलमोस्ट आपको टोबैको मिल जाता है। व्हाट इंपॉर्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोबैको, ठीक है। टोबैको की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे ज्यादा पहली बात तो बता दूं कि सबसे ज्यादा टोबैको कहाँ पे मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात, ठीक है। गुजरात इज प्रोड्यूसिंग पूरा यहाँ तक, आपका सौराष्ट्र तो ऑलमोस्ट जो कोस्टल एरिया छोड़ दिए जाएं तो वहां पे आपको टोबैको मिलता है। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन गुजरात में है, ठीक है। 90% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इन इंडिया इज फ्रॉम गुजरात, मेनली द रीजन्स ऑफ वडोदरा, वडोदरा और यू कैन से खेड़ा ऑल्सो, खेड़ा में और वडोदरा में काफी टोबैको होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी, ईस्ट गोदावरी रीजन हो गया, उसके बाद यहाँ पे नेल्लौर हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स में नेल्लौर हो गया, गोदावरी रीजन हो गया, ये पूरा इधर वाला रीजन दैट इज, तो ये यहाँ पे अब आपको टोबैको मिल जाएगा, राइट। सो टोबैको के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ट्रॉपिकल, कंप्लीटली ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है। कंप्लीटली ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ट्रॉपिक्स में ही मिलेगी टोबैको, ठीक है। दूसरा, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। देन नेक्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड इज टेम्परेचर की रेंज अच्छी खासी है टोबैको में, 60 टू 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एंड द सॉइल शुड बी सैंडी लोम, ठीक है। सैंडी लोम होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए, राइट। वेल ड्रेन मतलब
ग्राउंड वाटर अगर सॉइल के लोअर होराइजन में ठीक ठाक अमाउंट में मॉइस्चर है तो टोबैको अपना काम चला लेता है, इसकी रूट्स जो है मॉइस्चर को नीचे से खींच लेती हैं। अदरवाइज अगर इलाका सूखा भी है, एरिड रीजन में भी है, तो भी टोबैको हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट पानी की नहीं होती है टोबैको को, कम पानी में होने वाली क्रॉप होती है, ठीक है। तो दिस इज टोबैको। अगर आपको जानना है तो गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अब जब मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो आप आंध्र प्रदेश पर प्लस तेलंगाना लेके चलना, तेलंगाना प्लस आंध्रा, ठीक है। यहाँ पर भी आफ्टर गुजरात मैक्सिमम टोबैको इस रीजन में प्रोड्यूस होती है, जो मैंने आपको बताया ईस्ट गोदावरी, प्रकाशम, कुरनूल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में टोबैको काफी मात्रा मिल जाएगी, नेल्लौर में मिल जाएगी, राइट। तो ये सारे एरियाज में टोबैको मिलेगी। और फ्रॉस्ट फ्री, हाँ एक चीज मैं भूल गया, शुगर केन की तरह इसको भी फ्रॉस्ट फ्री ड्रेस चाहिए, ठीक है। फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, यानी लिक्विड मॉइस्चर होना चाहिए हवा में, उससे ज्यादा नहीं। तो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उस केस में टोबैको बूम करेगी, राइट। सो दीज वर दी क्रॉप्स which I wanted to discuss, जो essential crops हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स आई could have discussed like jute also is there। तो जूट का अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज अगेन इज लाइक कैश क्रॉप, कॉटन की तरह ही है। और इसको भी रेनफॉल हैवी चाहिए, राइट। बराक वैली जो है असम की, वहां पर जूट मैक्सिमम आपको मिलेगा, असम की जो बराक वैली है ओवर है, राइट। सो दिस वैली ऑफ असम, यहाँ पे आपको जूट मैक्सिमम मिलता है। वेस्ट बंगाल में जूट बहुत होता है, ठीक है। फाइबरस क्रॉप है, इसको बहुत नमी चाहिए, राइट। हैवी रेनफॉल मतलब ये जो उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है जूट की, ये 80 से 90% ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ जूट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। जूट वेस्ट बंगाल में 70% जो प्रोडक्शन है इंडिया का जूट का, वो वेस्ट बंगाल में होता है। देन बिहार, असम, उड़ीसा, ये सारे रीजन में आप उस हिसाब से देख लो कि जहां पर रेनफॉल हैवी है वहां पर जूट अच्छा खासा है, ठीक है। बहुत सारी और क्रॉप्स भी है, कॉटन है, सॉरी कॉटन आई डिस्कस, टी है, कॉफी है, राइट। तो उसके लिए आई टेक अ डिफरेंट सेशन ऑल टुगेदर। रबर भी एक जैसे कैश क्रॉप है, उसके अलावा यू हैव maize is there, jawar is there, ragi is there, but yes they are important। इनका एक कमर्शियल बेनिफिट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उसे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इन सम अदर सेशन, नॉट टुडे, ठीक है। सर लोमी वाला पार्ट समझ में नहीं आया था। लोम, हाँ लोम किसको बोल रहे थे? okay, I'll show you again this particular diagram we started with। तो ये है आपका टेक्सचर डायग्राम, ठीक है। सॉइल टेक्सचर के ऊपर बेस्ड डायग्राम है ये। यहाँ पर दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑफ क्ले, यहाँ पे 100% क्ले है, यहाँ पे 100% सैंड है, और यहाँ पे 100% सिल्ट है। अब बीच का जो एरिया है वो पूरा लोम है। लोम का मतलब होता है सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। अब सैंड का पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है सिल्ट का पार्टिकल साइज, उससे छोटा होता है क्ले का पार्टिकल साइज। यही डिफरेंस है, मतलब पार्टिकल साइज जब सॉइल का देखेंगे तो उसके बेस पर क्लासिफाई करेंगे तो आप सैंड और सिल्ट और क्ले को पाएंगे, ठीक है। इन तीनों का मिक्स जहां पे मिलेगा आपको जिस भी सॉइल में, उसको लोम कहते हैं, ठीक है। लोम कोई डिफरेंट सॉइल नहीं होती है, बट इट्स अमलगमेशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सॉइल। अगर आप इस तरफ चले गए तो ये सैंडी लोम हो गई, इस तरफ चले गए तो क्लेई लोम हो गई, इस एरिया में चले गए तो ये सिल्टी लोम हो गई। दैट्स इट, ये लोम है। मतलब लोम मतलब नॉर्मली सॉइल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। सॉइल हमको नहीं है, लगा पर कि वो एक तीन का मिक्स है। पार्टिकल टाइप है, मुझे नहीं नहीं ध्यान में था कि पार्टिकल का टाइप है, नहीं नहीं, वो इसलिए तीन का कंफ्यूज। मिक्स है बस। सैंड, सिल्ट और ठीक क्ले ठीक अगर मिल जाती है तो लोम कहलाती है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके सन, देन जस्ट टेकिंग योर लीव, ओके, गुड बाय।